ਦੋ ਦੋ ਘੋੜੇ ਮਹਿਗਨਾ ਨੀ, 4 ਜੀ ਵਹਿਗਨਾ ਨੀ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਚੱਕੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ, 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36। ਐਨ ਇੱਕੋ ਨਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ, 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36। ਬਲ ਕੱਢ ਤਾਰ ਕਾਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਰੀਜ, ਔੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤਮੀਜ਼। ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਭਲਾ ਨੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ, ਬੈਠਾ ਡਬਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼। ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨੀਰ ਕਾਨੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ, ਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਝਾਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ। करके सर रील्स वगैरह ना इनकी इंस्टा पे स्टोरी लगा रहे क्या यहाँ से करेंगे कोई बच्चों भी इंस्टाग्राम पे अभी तक स्टोरी पेरेंट्स लगा रहे हैं। वाह फीलिंग राउंड किन किन पेरेंट्स ने और भैया दीदी ने फोटो लगा दी है अपने बच्चों की इंस्टाग्राम पे अभी तक। मुझे लगता है व्हाट्सएप पे लगाते हैं, वो व्हाट्सएप पे लगाते हैं चलेगा। तो रोना क्या आपने हाथ खड़ा किया करेक्ट, तो हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या किया था आपने, मतलब कैसे मैनिफेस्ट किया। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज्यादा काम करी है ना, है ना। मैनिफेस्टेशन दिन भर करते थे, किस तरीके से करते थे वो जानना चाहेंगे। एक बार स्टेज पे आ जाओ ना तो जोरदार तालियां ठीक है जी। थैंक यू सर। किसके साथ आया रोनक? मैं अकेला आया, आज आ नहीं पाए। बस एक था 200 प्लस आ गए, 500 जो बस कुछ और चाहा फाइनेंस के कुछ और चाहा तो आपकी बदौलत कितना बदलोगे। जोरदार तालियां रोने जी के लिए। और अंकित मिश्रा जी राइट, तो आ जाइए आगे, आ जाइए आपकी स्टोरी थोड़ी सी सुन ले। कोई बात तो मेरे को बात बताओ मिस्टर जी, कैसा क्या प्लान किया था, ऐसा कुछ जीवन में सोचा था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आएंगे यार सर आ गया बस खत्म करवाना। नहीं, जब पिछली बार सितंबर का ये रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो फिर मेरे को भी था कि कभी आपसे फिजिकली ऐसे मिलना हो, तो इसलिए फिर मुझे पता था कि कभी होगा अगर तेरे 300 प्लस कैसे भी आता लेके चलना है, उससे कम तो जाना नहीं है। फिर ये नहीं पता था कि 330 प्लस होगा नहीं होगा, तो वो वही मैंने प्रिपरेशन करी तो फिर फाइनली हो गया एग्जाम से आ गया। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग। मतलब मैं अगर ये बोलूं रिजल्ट सेलिब्रेशन अपने आप में मोटिवेशन है बच्चों के लिए। ये सर बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी ये जो रिजल्ट सेलिब्रेशन का वीडियो जाएगा जब यूट्यूब पे शॉर्ट्स बन के, तो बहुत सारे बच्चे जो अभी मई की तैयारी कर रहे होंगे, मई के लिए यही हमारा यही हमारा फोकस है। ये नहीं टारगेट है, अब नेक्स्ट टारगेट अब 344 आ चुका है। हाँ अब नेक्स्ट टारगेट तो हमें तो ही पता चल रहा है। एक हम अर्षित से पूछेंगे और एक रौनक से पूछेंगे कि नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों का। सर नेक्स्ट जो 350 पे फाइनल है दीपक सर, ज्योति मैम एंड मनीषा मैम और जोरदार तालियां। ये इंसान बैठ के फुटेज खा रहा है, ये इंसान को आना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यार बच्चों को गाइड करिए, एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हैं हम तो बताएंगे ही, बट एक न्यू जर्नी के बारे में आप तीनों से अगर जानेंगे तो और अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू जिन्होंने सीए फाउंडेशन की एक स्टेज, सीए की जर्नी की एक स्टेज कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ यू पीपल आर स्टार्टिंग विद सीए इंटर। आप ये इंथुसियाज्म से बाहर निकलना, इस मोटिवेशन से बाहर निकलना कि मुझे बहुत कुछ अभी आगे अचीव करना है, कि सीए इंटर के अंदर मुझे रैंक लेकर आना है। और सारे स्टूडेंट स्टेज पे आ रही है, कुछ और कर लेते हैं। आपने भी ऐसा कहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, फिर आपने देखा कोई सीए की फील्ड में लोग आते हैं, देन जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आउट होंगे नहीं होंगे, वी वुड लाइक टू हेल्प यू। फैक्ट्स की जो एकदम सर कोई बात नहीं सर, आप अगर मेरी गेम लेने आप मैं समझ रहा हूँ, बड़ा दुख हुआ। तो रौनक कैसे बचाया आपने ये, थोड़ा एक बार डिटेल में बताओ यार 1 मिनट के लिए। तो यस रौनक, और कुछ ऐसा इंसाइट कि यार ये करो, इंटर में मैं ये करना प्लान कर रहा हूँ या कुछ ऐसा। ट्रस्ट योर फैकल्टी, जो वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जैसे मैं गुरप्रीत सर से पढ़ रहा था शुरू में, तो गुरप्रीत सर थोड़ा इधर उधर करके पढ़ाते हैं। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल टॉपिक ऊपर नीचे बढ़ाता हूँ मैं, मॉड्यूल से बढ़ा बिल्कुल। तो मेरे को लगता है यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर मेरे को लगा यार स्टिक ऑन करता हूँ इनमें। 1 महीना गया तो मेरे को लगा भाई अब इन सर को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये इतना बढ़िया बना रहे हैं, लॉ का इतने एग्जाम्पल देंगे लॉ के, मतलब आपकी वजह से पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सब टीचर्स ऐसे ही हैं, काफी हेल्पफुल है, उसी टाइम डाउट सॉल्व करते हैं आपके। मेरे को डाउट इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि सारी चीजें क्लास में ही डाउट सॉल्व होती हैं। थैंक यू रोनक, थैंक यू। तो कैसे भाई, यश मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। पहली बात तो आप सबको स्टडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद टॉप करके बैठे हैं सभी लोग। और दूसरी चीज, सारे टीचर्स को फटाफट सिलेबस खत्म किया, 2x पे कर, स्पेशली गुरी सर को 2.5x पे, फिर इसकी पीलिया सर को 2.5x। पर नूरो मैम की जब बात आती थी तब स्लो कर ले। अच्छा, टेंशन लग रहा है मुझे तेरे। और राहुल सर को तो मैं 11 से पढ़ रहा हूँ, पहले पीडब्ल्यू में देखा था सर को। और सर के काफी सारी कॉन्सेप्ट सर ने ऐसे बताया बिल्कुल बेसिक से, तो आगे भी हेल्प करती है। कैलकुलस वाला पार्ट फाउंडेशन में बस 2 दिन हो गया, पूरा 11वीं में अप्लाइड मैथ को सर ने पढ़ाया। और सर रह गया फिर ऋषभ सर हमारे। तो सर से भी मैंने 12th में अकाउंटेंसी पढ़ा था, फिर उसके बाद फाउंडेशन में सर ने मतलब कॉन्सेप्ट कराए थे। जैसे कभी कभी क्या होता था, कोई चैप्टर 12th में पढ़ाए, 11th में पढ़ाए, तो उसे क्या किया, रेगुलर बैच को स्किप किया, अचानक के लिए पे गए, और जो नया चैप्टर था उसे पढ़ लिया रेगुलर। ये अलग लेवल का था भाई। इसने तेरी गाड़ी बिना पेट्रोल के चली, मैं आप सब तेरी गाड़ी का मतलब। अब टूटा नहीं, मेरे को लग रहा है बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है। So guys, come on यार, cheer up for यश। Come on guys, cheer up for mom। तो विहार हमारे साथ है वैष्णवी। तो वैष्णवी, मैं जानना चाहूंगा एक प्रोसेस कि आपने कैसे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। मुझे बस इतना सिक्योर करना था कि मतलब मार्कशीट पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझसे हो ही नहीं पाया कि कम मार्क्स आए। मतलब गुरी सर ने इतना अच्छा लॉ पढ़ाया कि मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ पास हो पाऊंगी लॉज में, लेकिन कम मार्क्स हो ही नहीं पाए, अपने आप ही ज्यादा मार्क्स आ गए। और मैंने राहुल सर का मतलब मैथ्स बहुत अच्छा है, इतना डीप पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं नॉन मैथ्स हूँ, लेकिन मेरे फिर भी 85 मार्क्स आए हैं। तो वाह, हमें सर जो आपको नाम दिया गया ना मैजिशियन, तो लगे हर्षित गर्ग, क्या बात है, स्पेक्स स्पेक्स एकदम डॉलर्स। भाई आज कहाँ गॉगल? ये भाई बहुत आप मेरे से आएंगे तो हर चीज के पेरेंट्स भी ज्यादा ही है। आ जाता दिल्ली में कहाँ से है? शामली डिस्ट्रिक्ट, शामली से। बहुत बढ़िया भाई। तो 315 भाई, बहुत मार्क्स अच्छे हैं आपके। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बस यही कहना चाहूंगा कि हमें ज्यादा थोड़ा एग्जीक्यूशन पे फोकस करना चाहिए, प्लानिंग से ज्यादा। तो बाकी तो वही आता है जैसे ऊपर वाले आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो अंकल कुछ कहना चाहेंगे आप अपने बच्चे के बारे में? सर इसने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा काम करा, बहुत नंबर है। शुरू से सुनाइए। भाई ये रमली लड़का जब नाक लाइव करो वाला आ जाता है। I would like to share the stage with my parents. Can we have प्लीज अर्पित के पेरेंट्स आ जाए स्टेज पर। coming to my strategy? कुछ स्पेशल नहीं है, डे 1 से बस कंसिस्टेंट रहा और मैंने 2 चीज मैनिफेस्ट करी। एक तो पहले मैनिफेस्टेशन था कि फाउंडेशन में या सेलिब्रेशन में आना है। दूसरा मैनिफेस्ट ये करे कि सीए इंटर में भी यहाँ आना है। और थर्ड जो मैंने अभी मैनिफेस्ट करा है कि जो पूरी सर 3 मिनट के मुन्नी ब्रेक में टाइम वेस्ट करते हैं अपने सिंगिंग पे, वो इंडियन आइडल में आनी चाहिए। अभी आपका सपना पूरा कर देते हैं तीसरे वाला। तो वही सर एक बार मैं अर्पित के बारे में बताना चाहूंगा। लॉ में टॉप किया भाई, 83 मार्क्स आए हैं, 83 मार्क्स, ऑल इंडिया टॉपर ऑफ लॉ। 50 आ जाते लॉ में, मैं नाचने लग जाता हूँ बच्चों के सर। ये 83 है, मैंने उसने 3 बार पार्टी करी है। क्या बात है यार, अभी बहुत ही बढ़िया बचा दिया भैया। तो अर्पित के पेरेंट्स हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप अर्पित के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्क हार्ड जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। वर्क हार्ड जो है और उसके बाद जो है उसके अपनी लर्निंग के बाद उसको रिवाइज कर। और ये सारी चीजें, कुछ चीजें तो मैंने इससे सीखी है, मैं सीरियस हूँ, बट कई चीजें इससे सिखाने मेरे को कैसे पढ़े। तो वर्क हार्ड ये कुछ प्रॉब्लम मेरे से लेने आता तो मैं इसको जब समझाने लगता तो मेरे को समझाने लग जाता था कि नहीं कैसे होगा। और इससे जो है
आपका जो ये प्राउड है ना आपके बच्चे में, वो उसके कॉन्फिडेंस में झलकता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये। थैंक मैं कहना चाहूंगा आई हैव ऑलरेडी इनरोल्ड फ्रॉम वो क्या चाणक्य नीति फ्रॉम यूट्यूब एंड लास्ट एग्जाम फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, स्पेशली जो अकाउंट्स वाले सर हमारे इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्या कहूँ सर। और हमारे लॉ वाले सर की कुछ कम नहीं है सर, आपके एक एक एग्जाम्पल सारे समझ आए, बात ही नहीं है आपकी, क्या आप पॉइंट्स पढ़ाते हो। आपका जो इंट्रो हेलो माय नेम इज राहुल भूटानी वो पूरा देखता था मैं। आई हैव स्कोर्ड 297 मार्क्स, especially at 69 in accounts, 62 in law, grade 78 in quants and 88 in economics. And हाँ, इंटर का ईयर पर पहले ही put down the sticker on the table. कंपटीशन बढ़ रहा है मुझे लग रहा है, नहीं क्या? Great, Alice, great, Alice. तो दोस्तों हमारे साथ ध्रुव दयाल जी हैं। अभी अपने सभी की स्टोरी सुनी, सभी के पेरेंट्स ने उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से वो आज सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाए हैं। लेकिन जब मैंने ध्रुव से बात करी, वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गया कि यार कोई इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है लाइफ में, कोई इतना बड़ा वॉरियर कैसे हो सकता है। तो ध्रुव, अगर तुम अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा शेयर करोगे ताकि बच्चों को समझ आए कि तुम किस संघर्ष से गुजर के तुमने ये मार्क्स लाए, जो मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं ना, ये कोई और बच्चा नहीं ला पाता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव दयाल। तो मैंने मंथन बैच लिया था जून में, विश्वास से का मंथन बैच। तो मेरा प्लान था, मेरा सब सेट था कि मैं आराम से पूरा 6 महीने मेरे पास एक एक क्लास लूंगा, सारी क्लास लूंगा, नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा, टेस्ट दूंगा, तो मेरा हो जाएगा 6 मार्क्स से। तो जैसा सोचते हैं वैसा तो हमेशा होता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई घर में। मेरी मदर एक्सपायर हो गया अगस्त में। मेरी मदर को कैंसर था, तो हमें मई में पता चल गया था। तो उसी में हम हॉस्पिटल जाना, दवाई देना, तो उसमें कुछ नहीं हो पाता, आप समझ सकते हैं आप सब। और 2021 में मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे कोविड से। तो ज्यादा फैसिलिटीज इतनी थी नहीं हर चीज करने की, इजी तो था नहीं। तो लेकिन पहले भी मैं निकला, स्कूल में भी अच्छा स्कोर किया, लेकिन यहाँ पे जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग मोमेंट, और टूट तो गया था मैं अंदर से, मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ, हर कुछ नहीं करता छोड़ो। लेकिन जो मेरी मम्मी पापा ने सपना देखा मेरे अंदर, मेरी सिस्टर है, आज नहीं आ पाई वो, लेकिन वो मेरे को अच्छे, सबसे ज्यादा वही मेरे को समझती है। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, बोल तूने अ, स्कूल में इतने अच्छा स्कोर किया, बचपन से तू ब्राइट स्टूडेंट है, ये तो कुछ नहीं है, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को लेके चल, सब हो जाएगा। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं कॉलेज भी जाता हूँ तो रेगुलर कॉलेज में मैनेज करना, फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो सोचता था क्या करूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। लेकिन मैंने जितने भी लेक्चर्स देखे वो सारे मैंने अच्छे से देखे, और सबसे पहले तो गुरप्रीत सर की वजह से ही मेरे मार्क्स अच्छे आए लॉ में, वरना तो मैं फेल ही हो जाता, वरना मैं पूरा ब्लैंक था पेपर में। मतलब जो जो सर ने मेरे को बताया वैसा ही आया। और ऋषभ सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में ही इतने सारे क्वेश्चन करा देते तो अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शुभम सर का पढ़ाने का तरीका सबसे मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को सब लाइटली लेते हैं, और तो सर का लेक्चर भी मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे का ही होता था, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं थी। और सर हर चीज को डायग्राम से लेकर पढ़ाते हैं, तो मेरे को बहुत हेल्प आया, मैं एग्जाम में भी डायग्राम ही बना के आया, उससे मेरे सारे आंसर निकले। और राहुल सर का भी बहुत मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता के उसके इतने सारे क्वेश्चन क्लास में करा देते थे, तो मेरे को तो लगता था मेरा वो हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने कैसे ना कैसे करके सिलेबस कंप्लीट किया, और माँ बाप का आशीर्वाद और प्रेयर करके मैं बस चला गया और मेरा क्लियर हो गया, तो मैं बहुत खुश हुआ। इन मार्क्स से भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अब एक टाइम में भी मैंने सबका बैच लिया विश्वास से था, तो मेरे को अपने ऊपर बिलीव है कि मैं इस बार रैंक लाऊं। थैंक यू। बिल्कुल ध्रुव, मैं कहना चाहूंगा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है व्हेन यू लूज समवन। 2023 आई लॉस्ट माय ग्रैंडमदर। उस टाइम पे मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि क्लासेस भी मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता था, बट एज अ स्टूडेंट और एक बच्चा अपना लाइफ में मैनेज, मेरे लिए तो क्लास मैनेज करना डिफिकल्ट होता था, बिकॉज मेरी दादी उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज थी, शी वाज इन आईसीयू फॉर अराउंड 17 या 18 डेज।
We lost her on the 17th inning. I believe it's not 232 for me, it's 332 plus one. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Come on, guys. और ये मेहनत सिर्फ बच्चों की नहीं, उनके पेरेंट्स की भी है, उनके सिबलिंग्स की भी है, और उसी का यहाँ बहुत सारे बच्चे भी और हो सकते थे, क्योंकि हजारों बच्चों ने पढ़कर हमसे इतना प्यारा रिजल्ट आया है, वो सारी मेहनत बच्चों की थी। एंड वी थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आपकी मेहनत की वजह से आपके बच्चे यहाँ पर इतना परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट एक बार आपके पेरेंट्स के लिए तो देयर आर सम स्टैट्स जो बीसीए ने पिछले कुछ टाइम में अचीव किया है, सो लेट्स गो थ्रू दिस। तो सर अगर वीसीए की बात करें तो वीसीए का जो खुद का एप्लीकेशन है, खुद का प्लेटफॉर्म है, आज वीसीए के पास है 44,000 यूजर्स बेस ऑन द एप्लीकेशन। एक साल में 44,000 पीपल, मतलब 44,000 बच्चों से हम जुड़ चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, वो हमारे पास कहीं ना कहीं आए हैं 44,000। एंड उसके बाद 22.1 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। तो जब हम व्यूज की बात करते हैं तो व्यूज अपने आप में हमें मोटिवेशन देता है कि यार इतना व्यू है, क्योंकि यूट्यूब में एक ही चीज दिखती है कि भाई कौन से वीडियो में कितने व्यूज है। सो अगर मैं एक साल के जर्नी में हमारे वीडियोस पे 22.1 मिलियन व्यूज, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1.5 लाख का सब्सक्राइबर बेस है, फाउंडेशन एंड इंटर चैनल मिला के। तो दोनों चैनल का कंबाइंड अगर सब्सक्राइबर बेस हम देखें, इट्स अराउंड 1.5। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चों ने इस कंटेंट को यूज किया है, 2.3 मिलियन आवर्स ऑफ कंटेंट बच्चों ने देखा है। तो आई बिलीव इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो हमारी चाणक्य नीति है। जैसे एग्जाम में भी थी। सर यहाँ पे सब फोन खोल दोगे क्या आप मेरी? सो आइए आप लोग 3-3 के ग्रुप फॉर्म कर लीजिए, राइट? 1 2 3 So this is my team number 1, okay? मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों के ड्राइंग स्किल्स कैसे हैं? Because टीम नंबर 2 कैसे नहीं थोड़ा सा क्लियर करिए ताकि बढ़िया है। सर आगे किसी का दो। Who are the artists here? Yes, one more. So this is my team number 1. Team number 2, please. 1 आप आ जाइए। सबसे आगे ठीक है। Okay, so team number 3. Okay, team number 4. Height order, yes. ये तो सभी सेम कर रहे हो। नहीं सर है ना, ठीक है। लास्ट टीम प्लीज, आप थोड़ा सा गैप रखिए सर बीच में, मजा आएगा। सो अब जो प्लेयर लास्ट में खड़े हैं उन सबको एक शीट दी जाएगी, उस छुपा के ना मैम, छुपा के दी जाएगी। हाँ बिल्कुल छुपा के दी जाएगी, बिना कुछ बोले। उस पे एक ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट प्लेयर को उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ क्या करना है? आपके आगे वाले स्टूडेंट की बैक पे, राइट? फिर जो सेकंड प्लेयर है उसने जो भी उस डिजाइन को समझा होगा वही डिजाइन उसे आगे वाले प्लेयर के बैक पे ड्रॉ करनी है, राइट? फिर हम फर्स्ट प्लेयर से पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एक्साइटेड? यस, इज इट क्लियर? शैल वी स्टार्ट? ओके, सबको आगे देखना है। नो चीटिंग, नो हमिंग, गुनगुनाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। हाँ ठीक है, चीटिंग करो, मैं इंटर है आपका, देखो। ठीक है। आप सबने अपना ऑब्जेक्ट देख लिया? आप सबने अपना ऑब्जेक्ट देख लिया? ठीक है, तो हर प्लेयर के लिए मैं हर फैकल्टी दे रही हूँ। वो ऑब्जेक्ट प्लेयर ने देख लिया, आपको अपना शीट उस फैकल्टी को हैंड ओवर करना है। सो दिस लास्ट स्टूडेंट विल हैंड ओवर द शीट टू टीम नंबर 1 से चालू करते हैं। सो यू हैव लाइक 1 मिनट। आप स्टार्ट करके बेटा। गुरी सर बैठ जाओ, बोलना नहीं है। यस, अगर 1 सेकेंड, अगर प्लेयर कंफ्यूज्ड है तो पीछे वाला प्लेयर जो ड्रॉ कर रहा है वो रिपीटेडली 3-4 बार ड्रॉ करे ताकि प्लेयर समझ पाए कि ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, एनिमल अगर है तो कौन सा? रैबिट।
Is it a rabbit? Is it a rabbit? No. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. It's a fish. Nice rabbit. Nice rabbit although. बहुत nice. कोई बात नहीं वेट राइट rabbit रखा है क्या प्रॉब्लम. Okay, so team number 2 जो प्लेयर है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकता है. मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं. ओके, टीम नंबर 2 फर्स्ट प्लेयर आपके बैक पे ड्रॉ कर दिया बेटा. ड्रॉ करो यार, समझ नहीं आ रहा है. सब कान में बता दिया था. नहीं कान में नहीं बताना है. नो हमें स्लो धीरे धीरे. ये बच्चा बेचारा हमारा फाउंडेशन में नहीं है, वो सोच रहे कहाँ आ गया. गेम खिला रहे हैं ये लोग. ओके पूछे बेटा. रेडी. वो कार लगेगी. प्रॉब्लम बेटा. चलो बहुत बढ़िया. ओके सो टीम नंबर 3 आर यू रेडी? ओके सो प्लीज स्टार्ट ड्राइंग. उनका कैनवस क्लियर होना चाहिए ताकि ड्राइंग अच्छी हो. ये तो बहुत बढ़िया चीज भाई. फ्लावर बना देते कोई ऐसा. बना के फिर ऐसी फ्लावर है क्या बात है. Persian pink, light pink, baby pink सब एक ही होता है. क्या बात है. ओके प्राइस तो दे दीजिए ना. ओके सो टीम नंबर 4 प्लीज स्टार्ट. ओके पूछना नहीं है यार, बातें कर रहे हो आज. यस एक बार और ड्रॉ कर दीजिए. तो इनको ये विनर है ये लूजर है. अभी तो पॉइंट आपको आना पड़ेगा. आगे नंबर मिलेगा. कार वेरी नाइस. आगे वो माला दो टीम है. दो कौन गया होगा. ओके सो मैं आपको एक वर्ड दूंगी. फॉर्म अ सर्किल प्लीज. ठीक है एंड इट शुड बी फास्ट, इट शुड बी रैपिड. आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा. एंड वर्ड जो है गुरप्रीत सर अनाउंस करेंगे तो वो वर्ड जैसे एग्जांपल इन्होंने बोला है सो नेक्स्ट प्लेयर को उस वर्ड पे एक रैपिड वर्ड बोलना है. कैन बी एनीथिंग. जैसे मैंने बोला बादल तो आप बोलोगे चिड़िया. ठीक है. इट कैन बी एनीथिंग. राइट इट कैन बी एनीथिंग. जो प्लेयर बीच में अटक गया वो बाहर हो जाएगा एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. सो वील हैव वन क्लियर विनर. यस यू हैव टू बी वेरी क्विक. हाँ सर हाँ यहाँ से करवा दीजिए. वर्ड फ्लावर. Which dish of Dora? Because pizza. Nora ma'am. चिड़िया Wants. Max. 3. चिड़िया. रिपीट नहीं होना चाहिए. ये दूसरी वाली चिड़िया बोली होगी ना तुमने. ज्योति देश डिक्शनरी रिसेप्शन. पेंसिल Audit. मैथमेटिक्स पेंसिल कंपनी लो. सोफा नॉर्मल. और फ्रेम लागत लो फर्नीचर शूज. जरा हीटिंग वॉशिंग मशीन टैक्स. डायमंड टैक्सेशन रबर पोटेशियम. जमीन एडवांस अकाउंट बिजनेस लॉ स्लीपर्स. रेडी यार टैक्सेशन जनरल. मालूम Taxation हो चुका है. Taxation हो चुका है. मुस्टैद ये हो गया आउट हो गया. कौन आउट हो गया. ये 7 करोड़ का सपना ही रह गया. आ जाओ भाई. अपने भी दुकान पे घुमा. सामने से सामने को. मैं कैसे करूं? सामने को चलो. अरे ये तो 4x पे चलेगा. तुम देखो आज के पेपर को. हाँ भाई. हाथी फ्लावर. विजनरी घोड़ा इनकॉर्पोरेशन. विश्वास टेबल सीएल. मीट कैमरा टर्बन. आउट क्या भाई. ये सीखना बोल. आ गया. हाँ एकदम घमासान. देखो 14 करोड़ का बजट नहीं है. तुम्हें से एक को हारना पड़ेगा. मैं बता रहा हूँ. आपके पास लाइफलाइन भी नहीं है. चलो स्टार्ट किया जाए. ये वर्ड बोल रहा हूँ तू मेरी बात बोलेगा. दिल. शर्ट सब्सक्राइब पेन व्यूज थॉट्स मिलियन मैं यहाँ पे सब सारे वर्ड बोल दिए मैंने. वो देख रहे भाई. अभी तो हमने तो कहा था चीटिंग अलाउड है. हमने तो पहले रूल में लिखा हुआ है भाई. कोई दिक्कत नहीं. अरे आ रहा है. आधे घंटे में मैंने बोल दिया. अभी आ जाएगा. 7 करोड़ नहीं है. चलेगा तो एक जोरदार तालियां अर्पित जी के लिए.
चलेगा। तो कोई है यहाँ पर जो गाना गाना चाहेगा या छोटा मोटा डांस? राहुल सर, हाँ मैं टैग लाइन जैसे मैं इसका- आप डोरेमोन पूरा सुन सुनाएंगे। नहीं मैं टैग लाइन बोल रहा हूँ। डोरेमोन 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 डोरेमोन। पेरेंट्स कहेंगे इतना सब कुछ सुन के आए थे गुरप्रीत सर के बारे में, डोरेमोन सुना के घर भेज दिया। किसी पेरेंट ने सुन रखा होगा सर। हाँ वो मुझे पता है। लाइव एक बार चलेगा। शुभम सर तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप कहो तो मैं शुभम सर। नहीं मैं सच बोलेंगे यहीं से बैठ के या आ जाएगा। शुभम सर का फेवरेट गाना कौन सा है? कुछ तो टैलेंट है। वो भी नहीं है मुझे। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। 344 मार्क्स आए दोस्तों। भाई ये घूमने की इज्जत की बात है। हाँ बहुत सारे। गाइस 1 2 3 क्या बात है? मुझे लग रहा है मेरा ही मैं ही तो टॉप करते हैं। ऋषभ सर को तो आदत है रोज एक नया आइटम है क्या? चालू है भाई। हाँ ये पर ऐसा तो नहीं दिल में टूट गया। नहीं ऐसा होता है ठुकरा के मेरा प्यार। मेरा टूट तो गया था ये, टूट गया मैं टूट गया था मेरा दिल। और अब पीछे 83 मांग रहा है। क्या मचाए हो यार? मेरे भाई से ये पार्टी अच्छा चलो बात कर लेते हैं। वो एक दोस्त हो जाता है, इवन दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी लगता है। मैं एक बार बात करता हूँ, वैलिडिटी वाला एक क्वेश्चन है करवाते हैं, ये बच्चों की बात करता हूँ एसिडिटी वैलिडिटी वाला बात करते हैं, वो मैनेजमेंट का कॉल है, करते हैं ये बहुत सारे कॉन्वर्सेशन अटेंडेंस कंसीडर किए जाते हैं। बड़ा भाई कहता था कि ड्यू में बहुत फिट हो गया, तो वो नहीं स्टडी मॉड्यूल पढ़ना होता था, जो मॉड्यूल समझ पढ़ लिया समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो रट्टा लगाओ बस लिख दो। और आप लोग क्या आप लोग